गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। मैं जो डिस्कशन करूंगा ये पार्ट टू है। इन द अर्लियर क्लासेस आई हैव ऑलरेडी टेकन द इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट इन पार्ट वन। ओके, टुडे वी आर हैविंग दैट पार्ट टू व्हिच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। Okay, which is very much important. Okay, today I will discuss with you MCQ, multiple choice question with explanation रहेगा। Okay, which are frequently asked in different nursing officer recruitment examination. So let's come back to the today's session. Okay, हमेशा कोविड को गाइडलाइंस को मानना है। हैंड्स को प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करना चाहिए, सैनिटाइजर व्यवहार करते रहिए, वेयर मास्क। डोंट टच योर फेस। that is the actually important during this pandemic. There are no secret to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. कोई अगर एक दो एग्जाम में अगर फेल हो गया है या उसका में जो है गोल है उसमें अगर अचीव नहीं कर पाया है, वहां पर उसको मिलेगा कि मैं क्वेश्चन को भूल किया, इसके वजह से मेरा स्कोर कम हो गया है। मैं लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर। उसके बाद हार्डवर्क करना है, प्रिपेरेशन, खुद को प्रिपेयर करना है आने वाले जो भी एग्जाम है, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट। पहला देखेंगे, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? व्हिच टेस्ट विल बी डन? फ्री टेस्ट, वेलफेलिक्स टेस्ट, junk test, another one the kiss the knee test. So which one will the right answer of this question? इसका सही आंसर क्या होगा? तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के लिए एक तो टेस्ट किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर वन इम्पोर्टेंट टेस्ट, नेमली क्या बोला जाएगा? पुट अप करे सही आंसर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो यहाँ पर लेटर सी, आंसर विल बी द डी ऑप्शन, किस द नी टेस्ट। unless and until the some awkward words will be there, but the test is like that, so you have to remember this one. The test is like that. We can say kiss the knee test. This test is done for the aseptic meningitis, so you have to remember this one. और यू कैन से ट्राइपॉड साइन बोल के भी बोल सकते हो, ट्राइपॉड साइन। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड उषावती। सही आंसर दिए हैं, दैट इज द डी ऑप्शन। अभी देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के लिए किया जाता है, एंड हर्पीस स्किन टेस्ट के लिए किया जाता है। कौन सा टेस्ट होगा? फ्री टेस्ट, Frey test, another the Welfelix test, another the junk test, another the kiss the knee test. So which one will be the right answer of this question? Very good evening dear Anju and welcome. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? चिकन पॉक्स के लिए और हर्पीस स्किन टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दैट आंसर विल बी द that is the junk test. Just you have to remember it. समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर रिकेडशियल इन्फेक्शन। रिकेडशियल इन्फेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? रिकेडशिया, यू कैन से रिकेडशिया। रिकेडशिया बोल के ही बोल सकते हो। रिकेडशिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? फ्रे टेस्ट, उसके बाद वेलफेलिक्स टेस्ट, उसके बाद जंक टेस्ट, उसके बाद किस द नी टेस्ट। सो व्हिच वन विल द राइट आंसर? अभी आपके पास है वेलफेलिक्स टेस्ट है और ये ऑप्शन में फ्री टेस्ट है, तो कौन सा होगा सही आंसर? ये तो जंक टेस्ट आपका चिकन पॉक्स में चला गया, चिकन पॉक्स एंड हॉर्पीस के रिलेटेड चला गया, हॉर्पीस। उसके बाद किस द नी टेस्ट, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। So now you have to put the right answer of this question. Just I am waiting. Just I am seeing that answer
Most of them have given the right answer, that is the B option. Very good. Sriram Brahma, Kavita, okay. SK47 also given the right answer, that is the Well-Felix test. Now we'll come back to next question. Which of the following test is done for lymphoGranuloma venereum? lymphoGranuloma venereum के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, कौन सा होगा? ओके, यहाँ पर आप सभी को सही आंसर देना चाहिए. एवरीवन हैज टू पुट द राइट आंसर हियर. ओके, तो यहाँ पर यू मस्ट हैव टू lymphoGranuloma venereum. Well-Felix टेस्ट तो आप तो ये किसके लिए कर रहे हैं? ओके, आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट क्लू ऑल्सो. ओके, रिकेट्सिया के लिए कर रहे हो, रिकेट्सिया. ओके, रिकेट्सिया. उसके बाद ये जंग टेस्ट हो गया चिकन पॉक्स, चिकन, ओके, चिकन पॉक्स एंड हर्पीस इन्फेक्शन के लिए हर्पीस स्किन टेस्ट बोल के ही बोला जाता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. ये तो आपका एसेप्टिक मेनिंजाइटिस. ओके, तो यहाँ पर एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर, दैट इज द जंग टेस्ट छोड़ के 20 ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन छोड़ के जिन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं, दे आर आंसर इज करेक्ट वन. वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं. ओके, पंकज, ओके, उसके बाद अंजू, पिंकी, तन्मयी, उषावती, संजीव, ओके, श्रीकांत, प्रियदर्शनी, लक्ष्मी, संतोषिनी, all have given the right answer. Kavita also given the right answer, that is the free test. Now we'll come back to next question. Which of the following test is done for infectious mononucleosis? ये infectious mononucleosis को क्या बोला जाता है? ग्रांडुलर फीवर बोल के भी बोला जाता है. ओके, व्हाट विल से हियर? ओके, दैट infectious mononucleosis otherwise known as glandular fever, because what type of test is done or what is the name of the test that is done for the infectious mononucleosis? So यहाँ पर you are getting 4 option: Binet test, B option you are getting that Marshall test, C option sweat chloride test, D option में Polvonel test. So which one is the right answer here? अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का अगर बात आता है तो आपको आंसर देना है पॉलवोनेल टेस्ट. पॉलवोनेल टेस्ट में ओके 1 जनवरी 2020 में बोला था एक बात, जो आपको पता नहीं है, ओके, डोंट पुट ओके रॉन्ग आंसर, बिकॉज ओके रॉन्ग थिंग ऑलवेज विल बी प्रैक्टिस. ओके, रॉन्ग चीज हमेशा प्रैक्टिस हो जाता है, इसीलिए रॉन्ग आंसर देना नहीं. ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा पोलवोनेल. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वेरी गुड इवनिंग मानसी, ओके, इतिश्री एंड वेलकम बैक. उषावती, अंजू हैव गिवन द राइट आंसर. अभी देखते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा. बीनेट टेस्ट, मार्शल टेस्ट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, पोलवोनेल टेस्ट. तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा? एवरीवन हैज टू पुट द राइट आंसर in this question. ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस आंसर होगा स्वेट क्लोराइड टेस्ट. स्वेट क्लोराइड टेस्ट किया जाएगा तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर इंटेलिजेंट क्वेश्चन और IQ? IQ जी आप सभी को पता है, IQ is equal to mental age, ओके, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है. ओके, इसको इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोल के बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन. वेयर MA का मतलब है MA, ओके, दैट विल गिव यू द मेंटल एज, सो यू हैव टू रिमेंबर इट. ऑन द अदर हैंड द CA विल इंडिकेट अबाउट द क्रोनोलॉजिकल एज. Okay, chronological age. Have you got it? So what type of test will be done here? Okay, always you have to remember that Binet test is otherwise known as Binet intelligent test बोल के भी बोला जाता है. Binet intelligent test.
ओके, बीनेट इंटेलिजेंट टेस्ट भी बोल के बोला जाता है। सो आंसर विल बी द ए ऑप्शन। वेरी गुड अंजू, उषावती, प्रियदर्शनी, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। समझ में आ गया। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर कोलेरा। कोलेरा के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ओके, व्हिच वन विल बी डन होगी। तो यहाँ पर बीनेट टेस्ट, हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, पोल्वोनल टेस्ट। तो आप सभी को पता है कोलेरा, कोलेरिया जो करता है कोएटिव एजेंट का नाम किया है कोएटिव एजेंट। ओके, कोएटिव एजेंट का नाम है विब्रियो कोलेरी। ओके, नाम क्या है विब्रियो कोलेरी, कोलेरी। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसको जरूर याद रखिए। कोई अगर आपको पूछता है ओके ये एक ठो वाटरबोर्न डिजीज भी बोल के बोल सकते हो, वाटरबोर्न डिजीज। सीवियर वाटरी डायरिया होता है कोलेरा में, सीवियर वाटरी डायरिया आपको देखने को मिलेगा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। हैंगिंग ड्रॉप मेथड, वेरी गुड। जिन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड दिए हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट। तो यहाँ पर उषावती, कविता, श्रीकांत, तन्मय, पिंकी, संतोषिनी, प्रियदर्शनी, अंजू, पंकज, ओके एवरी वन हैज गिवन द राइट आंसर। ओके, तो आंसर विल बी द बी ऑप्शन होगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर पेटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, फैलोपियन ट्यूब का पेटेंसी को चेक करने के लिए एक तो टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट। ओके, सेग और बबल टेस्ट, रूबिन टेस्ट, टेप टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट, ओके कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ओके, हमेशा याद रखना है फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज, फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट्स बोल के बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओविडक्ट, OVIDUCT, ओविडक्ट्स बोल के भी बोला जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर पेटेंसी ऑफ ओविडक्ट्स बोल के पूछेगा। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, दैट आंसर विल बी द क्या होगा, आंसर विल बी द क्या होगा फैलोपियन ट्यूब। और क्या बोला जाता है, और एक ठो नाम है यूट्राइन ट्यूब बोल के ही बोला जाता है, यूटेराइन ट्यूब। ओके, यूटेराइन ट्यूब बोल के भी बोला जाता है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया, यूट्राइन ट्यूब। तो यहाँ पर आंसर होगा ओके दोज हु हैव गिवन द बी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन। वेरी गुड अंजू, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर होगा ओके रूबिन टेस्ट। Which of the following test is done for estimation of fetal lung maturity और सर्फेक्टेंट। ओके, लंग्स का जो सर्फेक्टेंट है उसका नाम है टाइप सेकेंड अल्वियोलर सेल। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये एम्स का फेवराइट है। अल्वियोलर सेल जो हम डिस्कशन किए थे केरला का एक ठो डीएमई स्टाफनर्स एग्जाम में भी पूछा था, डीएमई स्टाफनर्स जो एग्जाम हुआ था 2021 में हुआ था, उसमें ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। टाइप सेकेंड ओके अल्वियोलर सेल, ओके ये सर्फेक्टेंट, जरूर इसको याद रखो। तो फीटल लंग मैच्योरिटी को कौन सा टेस्ट में पता करेंगे, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जरूर याद रखना है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर ओके आंसर विल बी द ये ऑप्शन। जिन्होंने ये दिए हैं देयर आंसर इज नोन एज ओके सेग और बबल टेस्ट, ऑब्वियसली देयर आंसर इज करेक्ट वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे ओके एक साथ जरूर वीडियो को लाइक करिए, बिकॉज देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्डवर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है ओके मंजिल को पाने के लिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
which of the following test is done for pinworms and pinworm eggs? Seg or bubble test, Rubin test, टेप टेस्ट और स्कॉच टेप टेस्ट. उसके बाद डी ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट. ओके, इन द अर्लियर क्वेश्चन उषावती, अंजू एंड शिवराम ब्रह्मा गिवन द राइट आंसर. ओके, अभी आंसर दीजिए क्या होगा. ये पिनवर्म. ओके, जो बेसिकली अल्बेंडाजोल को दिया जाता है. अल्बेंडाजोल में पूछा था, अल्बेंडाजोल पिनवर्म्स के लिए दिया जाता है. अल्बेंडाजोल इज मोस्ट कॉमनली गिवन फॉर द पिनवर्म. ओके, और मेमेंडाजोल जो होता है, मेमेंडा ओके, मेबेंडाजोल. ओके, मेबेंडाजोल ओके स्पेशली गिवन टू द हुकवर्म इन्फेस्टेशन. ओके, हुकवर्म इन्फेस्टेशन. तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? पिनवर्म. ओके, पिनवर्म के लिए टेप टेस्ट दैट इज आल्सो नोन एज स्कॉच टेप टेस्ट बोल के बोला जाता है. दोज हु हैव गिवन द सी ऑप्शन देयर आंसर इज 100% करेक्ट. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस? ओके, so put your right answer in the chat box. सही आंसर पुट अप करें. ओके, सेग और बबल टेस्ट, रूबिन टेस्ट, उसके बाद टेप टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट. ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, आप लोगों को पता होगा एक तो टेस्ट किया जाता है. बेसिकली क्या होता है? ओके, डिफरेंट टाइप्स का आपको टेस्ट देखने को मिलेगा जिसको कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट बोल के बोला जाता है. कॉम्प्लीमेंट. ओके, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, CFT, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CFT बोल के भी बोला जाता है. जिसमें यू विल नो द एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन. इसमें जो मेजर किया जाता है, इसमें जो मेजर्स किया जाता है उसका नाम क्या है? मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज को. ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में क्या मेजर किया जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी को मेजर किया जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल एक तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं. ओके, वाशरमैन रिएक्शन. ओके, ये एक तो क्या है? ये डायग्नोस्टिक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है जो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा एंटीबॉडी. सिफिलिस का ऑर्गेनिज्म जो ट्रेपोनिमा पैलिडियम है उसका एंटी डिटेक्ट करेगा. ओके, उसके बाद पता चलेगा कि ये सिफिलिस हुआ है या नहीं. ओके, हमेशा याद रखो सिफिलिस. ओके, मेन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट डिटेक्ट करेगा किसको? ट्रिपोनिमा पैलिडियम को. ओके, जरूर याद रखो ट्रिपोनिमा पैलिडियम. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. यहाँ पर जस्ट आई एम मेंशनिंग. ओके, टीपी का मतलब यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ. दैट टीपी यहाँ जो लिखा हूँ, ये टीपी का मतलब है ट्रिपोनिमा पैलिडियम. ओके, ट्रिपोनिमा पैलिडियम. ओके, उसके बाद पता चलेगा अगर रिएक्शन पॉजिटिव है. यहाँ पर हमको अगर जब ये डायग्नोस्टिक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो कि वाशरमैन रिएक्शन, इसमें अगर पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाओ कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. इसका मतलब सिफिलिस इन्फेक्शन है. ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट. समझ में आ गया? सो आंसर विल बी द डी ऑप्शन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर चेक क्लोरीन इन वाटर. क्लोरीन इन वाटर को चेक करने के लिए वाटर में क्लोरीन का कंटेंट है या नहीं उसको पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है. टेस्ट का नाम क्या है? हालो टेस्ट, डेक्जा स्कैन टेस्ट, ओके, ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट, अनदर वन द आर्थ्रोसिंथेसिस टेस्ट. तो यहाँ पर व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर
of this question. So you must have to remember here, आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन. ओके, those who have mentioned that C option, their answer is correct one. Their answer is correct one. This test is done to check the chlorine in water. To check the chlorine in water. Okay, have you got it? Answer will be the C option. Now we'll come back to next question देखेंगे. Which of the following test is done for CSF leakage? CSF leakage हुआ है या नहीं पता करने के लिए. CSF का अगर कोई फुल फॉर्म पूछता है, what is the meaning of CSF? So your answer will be the cerebro, okay, spinal fluid. Okay, basically कहाँ पर produced और secreted by, okay, choroid plexus, इसको जरूर याद रखना है, choroid plexus. Have you got it? तो you must have to remember, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है. ओके, दैट आंसर यहाँ पर जो होगा, ओके, choroid plexus एक्चुअली बेसिकली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को. ओके, इसको अगर स्पाइनल टैप किया जाता है, ओके, स्पाइनल टैप भी बोला जाता है, और आप लोग बोल सकते हो लुम्बार पंक्चर, LP बोल के भी बोल सकते हो, लुम्बार पंक्चर. ओके, जो एडल्ट में ओके L2 L3 वर्टिब्रा में किया जाएगा. ओके, L3 एंड L4 वर्टिब्रा में भी किया जा सकेगा इन केस ऑफ एडल्ट. अगर इन्फेंट का बात आता है, ओके, और यू कैन गो थ्रू दैट, ओके, बेसिकली इन्फेंट का अगर बात आता है तो L4 एंड L5 वर्टिब्रा में किया जाता है, हमेशा याद रखना है. ओके, तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा, डॉट CSF लीकेज के लिए एक तो टेस्ट किया जाएगा, उसका नाम है हालो टेस्ट. ओके, वेरी गुड शिवराम ब्रह्मा, गिवन द राइट आंसर. ओके, यू हैव टू रिमेंबर हियर. समझ में आ गया. ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर बोन डेंसिटी. ओके, बोन डेंसिटी. ओके, हालो टेस्ट, डेक्जा स्कैन टेस्ट, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट, अनदर वन द आर्थ्रोसिंथेसिस. तो इसका सही आंसर कौन सा होगा. ओके, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना भी मत भूलिए. ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. आप सभी को पता होगा बोन का इम्पोर्टेंट. ओके, बोन का अगर कंपोजिशन पूछा जाता है, ओके, इफ समवन विल आस्क यू बोन का, तो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ according to structure, ओके, बोन को क्लासीफाई किया गया है. ओके, बोन को एक तो टाइप्स में किया गया है. उसको याद रखने के लिए मैं एक तो फॉर्मूला बनाया हूँ. ओके, आप लोगों को याद रखना है, व्हिच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वन. ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट. ओके, एक तो मैं बनाया हूँ फॉर्मूला, जो LS, उसके बाद F, उसके बाद I, उसके बाद S. ओके, L इंडिकेट लॉन्ग बोन. ओके, S फॉर शॉर्ट बोन. ओके, उसके बाद F फॉर आएगा फ्लैट बोन, जो स्टर्नम होगा, फ्लैट बोन. उसके बाद इरेगुलर बोन जो आपका वर्टिब्रा. ओके, इरेगुलर बोन. उसके बाद एस पर आ गया सेसामोइड बोन. ओके, जो आपका क्या हो सकता है, नी केप, जिसको पोटेला सेसामोइड बोन बोल के बोला जाता है. ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. लॉन्ग बोन का जैसे फीमर बोन हो गया, ह्यूमेरस हो गया,
टिबिया फिबुला हो गया, रेडियो सोलना हो गया, ये सब लॉन्ग बोन होता है। सो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा बोन डिस्ट्रीब्यूशन को पता करने के लिए? ओके, डेक्साक्सन, वेरी गुड। जिन्होंने बी, शिवराम ब्रह्मा, वेरी गुड। जिन्होंने बी ऑप्शन दिए हैं, देयर आंसर इज करेक्ट वन। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, हमेशा याद रखो। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन बोन का जो रहता है वो कोलाजन फाइबर हो सकता है, इनऑर्गेनिक बोन मिनरल जो स्क्रीटल फॉर्स में रहता है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू collect synovial fluid from or inject medication into the joint capsule? ओके, joint capsule, joint capsule से क्या करेंगे? synovial fluid अगर कलेक्ट करेंगे और मेडिकेशन इंजेक्ट किया जाएगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट एस्पिरेशन बोल के ही बोल सकते हो। ओके, सिंपली यू कैन से जॉइंट एस्पिरेशन। ओके, यू कैन से दैट इज जॉइंट एस्पिरेशन बोल के भी बोल सकते हो। ओके, हैव यू गॉट इट? सो इसका यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? हालो टेस्ट, डेक्सास्कान टेस्ट, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट, उसके बाद आर्थ्रोसिंथेसिस टेस्ट। ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर कौन सा होगा? लेट अस सी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर कविता, उसके बाद अंजू, तन्मयी, संतोषिनी, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं आर्थ्रोस। ओके, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर पूछता है आर्थ्रो वर्ड, ओके, व्हेनेवर दैट आर्थ्रो, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट। आर्थ्रोस का मतलब क्या होता है? जॉइंट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वन। समझ में आया? जैसे आर्थ्रोस्कोपी। ओके, मीन आर्थ्रोस वर्ड इज फ्रीक्वेंटली इज यूज इन डिफरेंट। ओके, मीन एच ए प्रीफिक्स हिसाब से यूज किया जा सकता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट आर्थ्रोसिंथेसिस, joint aspiration, you can say that one. Now we'll come back to next question. Which of the following test is used to help diagnose and monitor the liver disease or damage? ओके, जैसे आप लीवर का ओके डिफरेंट एंजाइम्स होता है, जैसे एएसटी बोल सकते हो, एएलटी बोल सकते हो। ओके, एएसटी का मतलब है आस्पार्टेट, आस्पार्टेट ट्रांस आमिनेज, ट्रांस आमिनेज। उसके बाद एएलटी का मतलब आलेनाइन, आलेनाइन, NIN, आलेनाइन ट्रांस आमिनेज। ओके, ट्रांस आमिनेज, ट्रांस आमिनेज। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। प्रीवियसली इनको बोला जाता था SGOT एंड SGPT बोल के बोला जाता था, SGOT एंड SGPT बोल के बोला जाता था। सीरम ग्लूटामिक, ओके, ऑक्जालो एसिड, ऑक्जालो ट्रांसामिनेज बोल के बोला जाता था। ये एसटी को, ओके, एसटी इज कॉमनली नोन है क्या बोल के बोला जाता था? SGOT, SGOT। उसके बाद एएलटी को SGPT बोल के बोला जाता था, SGPT। तो यहाँ पर आप जरूर इसको याद रखिए। ओके, दिस इज मोस्ट कंफ्यूजिंग बट वेरी इजी। ओके, अनलेस एंड अनटिल इट इज मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा SGOT, SGOT का मतलब है सीरम, ओके, ग्लूटामिक, ओके, ग्लूटामिक, उसके बाद ऑक्जालो एसिटिक, ऑक्जालो एसिटिक, एसिटिक ट्रांस आमिनेज, ट्रांस आमिनेज। ओके, that will indicate about the SGOT, that will indicate about the SGOT। अगर पूछा जाएगा SGPT का फुल फॉर्म, ओके, SGPT, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग थ्रू दैट वन। सीरम ग्लूटामिक, ग्लूटामिक, ओके, ग्लूटामिक पायरुवेट, पायरुवेट ट्रांस आमिनेज, ट्रांस आमिनेज, that will indicate about the
SGPT। ओके, समझ में आ गया। ओके, आंसर यहाँ पर होगा लीवर फंक्शन टेस्ट। जिन्होंने डी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। समझ में आ गया। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू चेक योर किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? होल्टर मॉनिटरिंग, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। ओके, होल्टर मॉनिटरिंग तो नहीं किया जाएगा बिकॉज इट इज वन काइंड ऑफ ईसीजी, 24 आवर जो ईसीजी किया जाता है। ओके, दैट इज द होल्टर मॉनिटरिंग। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी नहीं होगा। ओके, लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं होगा। तो आपके पास आंसर अभी कौन सा है? ओके, व्हिच वन इज द राइट आंसर? क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट। ओके, क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट। Okay, creatine clearance test, just you have to remember it. Now we'll come back to very good C, Kavita, Anju, okay, Vijay Lakshmi, very good dear. उसके बाद संतोषिनी। Now we'll come back to Tanmay, also given the right answer. Now we'll come back to next question. Okay, which of the following test is used for electrodes and recording device to track your heart's rhythm for 24 to 72 hours? कौन सा होगा? ओके, इन द क्वेश्चन उषावती, पिंकी, प्रियदर्शनी। ओके, सही आंसर दिए। अभी कौन सा होगा? हार्ट का रिदम को 24 आवर टू 72 आवर्स रिकॉर्ड करेगा। ओके, एक तो इलेक्ट्रोड पेश किया जाएगा, उसका नाम क्या है? होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट, उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट। तो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर कौन सा होगा? आई एम वेटिंग योर रेस्पॉन्स। वेरी गुड। कविता, प्रिय लक्ष्मी, संतोषिनी। ओके, जिन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर लंग वॉल्यूम, कैपेसिटी, रेट्स ऑफ फ्लो एंड गैस एक्सचेंज। ओके, कौन सा टेस्ट में किया जाता है? लंग्स का वॉल्यूम को मेजर किया जाएगा, कि लंग्स कैपेसिटी मेजर किया जाएगा। ओके, कितना कितना इनफ्लो एंड कितना आउटफ्लो हो रहा है, कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा? होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट, ओके, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ओके, तो यहाँ पर आप सभी को आंसर देना है। वेरी गुड, पिंकी, कविता, अंजू, ओके, विजय लक्ष्मी, जिन्होंने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और यू कैन से स्पायरोमेट्री। ओके, स्पायरोमेट्री आप सभी को पता है। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। वेरी गुड, प्रियदर्शनी। ओके, यू हैव गिवन द, ओके, पिंकी ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ब्राडन स्केल टेस्ट, ब्यूरो इंक टेस्ट, क्रैमर टेस्ट, उसके बाद केवेम टेस्ट। तो कौन सा होगा? वेम टेस्ट। कौन सा होगा? ओके, सार्कोइडोसिस को ओके डिटेक्ट करने के लिए कौन सा होगा? आंसर विल बी द डी ऑप्शन। आंसर विल बी द डी ऑप्शन। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर स्केबीज। स्केबीज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? ब्राडन स्केल टेस्ट, ब्यूरो इंक टेस्ट, ओके, उसके बाद क्रैमर इंडेक्स, उसके बाद वेम टेस्ट। ये तो आपका ओके, ये तो आपका चला गया सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस। तो अभी पर आपके पास कौन सा होगा? ओके, देखो, स्केबीज और स्केबीज जरूर इन्होंने क्या बोलोगे? इच। तो यहाँ पर आंसर होगा बी। वेरी गुड, अंजू सही आंसर दिए हैं यहाँ पर। ओके, सद्योस्मिता, ओके, वेरी गुड। ओके, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके, संतोषिनी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर, दैट इज द बी ऑप्शन, ब्यूरो इंक टेस्ट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर न्यूनाटाल जॉन्डिस।
न्यूनाटल जॉन्डिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? ब्राडन स्केल टेस्ट, ब्यूरोइंग टेस्ट, ओके, वेम टेस्ट। तो आपके पास देखो दिए तो आपका चला गया स्केबीज के लिए, ओके, स्काबीज। उसके बाद ये आपका चला गया सार्कोइडिसिस, ओके, सार्कोइडोसिस। उसके बाद आपके प्राइमर इंडेक्स है और एक तो ब्राडन स्केल है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? यहाँ पर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर न्यूनाटल जॉन्डिस अगर पूछ रहा है तो क्रामर इंडेक्स। वेरी गुड अंजू प्रजापति, वेरी गुड, यू हैव गिवन द राइट आंसर दिया। ओके, सी, वेरी गुड। जिन्होंने सी दिए हैं विजय लक्ष्मी, वेरी गुड। ओके, उसके बाद शिवराम ब्रह्मा, वेरी गुड डियर। तो जिन्होंने क्रामर इंडेक्स दिए हैं, दे आर आंसर इज करेक्ट वन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, which of the following test is used to measure integrity of the bed sore? Okay, bed sore is also known as pressure ulcer बोल के ही बोला जाता है, pressure ulcer। और you can say, okay, क्या बोलेंगे? डेकुबिटस अल्सर बोल के ही बोला जाता है। ओके, इसके बारे में सेपरेट क्लास लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। डेकुबिटस अल्सर बोल के ही बोला जाता है। ओके, ब्राडन स्केल, ओके, ब्यूरोइंग टेस्ट, क्रामर इंडेक्स, उसके बाद वेम टेस्ट। आप सभी ने इसको आंसर दीजिए। वेरी गुड। ओके, संतोषिनी, उसके बाद पंकज, अंजू, कविता, तन्मयी, ओके, वेरी गुड। विजय लक्ष्मी, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके, दैट इज द ब्राडन स्केल। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट, इसको जरूर याद रखिए। तुलेश्वरी, विजय लक्ष्मी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। That's all for the day. See you tomorrow. Hope you all have enjoyed a lot. See you tomorrow another interesting session के लिए। ओके, तब तक के लिए बाय। कल हम डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट, ओके, जो साइकेट्रिक का रहेगा, साइकेट्रिक नर्सिंग का रहेगा, क्योंकि साइकेट्री को देखना भी जरूरी है। ओके, टेस्ट के बारे में जरूर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, आज तो मेन एग्जाम नहीं हो पाया। टुमारो, ओके, 7 PM को मैं आई विल कंडक्ट द एग्जाम। ओके, जरूर इसको याद रखिए। ओके, अनफॉर्चुनेटली टुडे आई डिडंट, ओके, डू दैट वन। टुमारो, ओके, दैट टेस्ट विल बी कंडक्टेड। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आपका ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल भी जरूर रखिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।